नमस्कार। बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम बिहार में आज संपन्न हो गया है और ये बहुप्रतीक्षित एग्जाम, भारी संख्या में लोग इस एग्जाम के होने की उम्मीद कर रहे थे और हमें लग रहा है कि बिहार के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम है। 2000 से ज़्यादा सीट इस एग्जाम में है, तो उसके अकॉर्डिंग पीटी का रिजल्ट भी काफ़ी भारी संख्या में आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मेंस और फिर इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन। और जैसा कि मेरी सूचना है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर तक आपके एग्जाम की, ये बीपीएससी 70 पीटी के एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो पीटी का पेपर मेरे पास मेरे बैकग्राउंड में जो लगा हुआ है, इस पेपर को 12 से 2 के बीच में पेपर हुआ था, तो मेरे पास सिवान से कोई फोन आया, किसी बच्ची का फोन आया कि सर, चूंकि यहाँ दिल्ली में हम लोगों ने बीपीएससी 69 के पीटी के पेपर को ध्यान में रखते हुए अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया था। ठीक है, 69 को ध्यान में, चूंकि ये 69 में ये माहौल बन गया था कि बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के नजदीक हो रहा है, होते जा रहा है, तो उस प्रक्रिया में हम लोगों ने बढ़ा लिया था। लेकिन उस बच्ची का फोन आया कि सर, बीपीएससी पीटी का पेपर तो पहले जैसा ही हो गया, जैसे 69 में जो पेपर था, जो पुराने जमाने में जिस तरह का पेपर होता था, ऐसा पीटी का पेपर आया हुआ है और मेरा अच्छा गया है। बहुत खुश थी, मेरा अच्छा गया है। तो हमारे पास भी जब व्हाट्सएप पे आया तो मैंने भी इसको स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करके देखा तो मुझे भी लगा कि बीपीएससी, चूंकि 69 का पेपर में जिस तरह से माहौल था, तो मैंने भी उस पेपर को बोर्ड पर ही एनालाइज किया था। यूट्यूब पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है कि उसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें 1 2 3 4 और उसमें 1 2 3 2 3 4 इस तरीके के क्वेश्चन थे। नियर टू यूपीएससी जाने की बीपीएससी ने कोशिश किया था। इस बार का जब पेपर देखा तो देखो, एक नंबर से ही क्वेश्चन देखना शुरू किया तो इसमें ये देखिए, ये सारा का सारा सब वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिख रहा है सारा का सारा। मैं क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है या इजी है उस पर नहीं जा रहा हूं, बस क्वेश्चन का एक जैसे बाहर से जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखो सारे क्वेश्चन। अभी तक मैं 17 तक आ गया और 17 क्वेश्चन तक एक भी, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन उस तरह का आया है, 1 2 3 पे, 1 2 3 4 और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अदरवाइज देखिए एक क्वेश्चन आया है, उसके बाद देखिए सारा वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी कह रहा है कि वो जो बच्ची ने जो कहा अभी तक देखो सब। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, ये तो ऐसा पहले भी होता था, 1 2 3 पे है और 1 2 3 4। पिछली बार इस तरह के क्वेश्चन का साइज भी बड़ा था और ये ऑप्शन भी बड़े होते थे। तो खैर, तो ये पेपर को देखने से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि पेपर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 69 के पहले बीपीएससी के पीटी के जिस तरह के पेपर होते थे वैसा है ही है। अब पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है और इसका आंसर क्या है, तो यहां पे दो बातें हैं। एक बात यह है कि कोचिंग संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा आंसर, एक तो आप खुद भी तैयारी करते हैं आप, दूसरी बात है कि बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक आंसर। तो कोचिंग संस्थाओं में आस्था आईएएस के द्वारा भी अपना आंसर यहाँ पे, ये देखिए, ये तैयार करके रखा हुआ है। हमने आंसर अपना तैयार कर लिया है, सारा पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है इसमें, ठीक है। ये जो, और इसको फाइनल करके, फाइनल भी ऑफिस में हो गया है और आपको ये आंसर चाहिए, आस्था ये इसका आंसर चाहिए, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप वो आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप से भेज दिया जाएगा। 9540444460 इस पे भेज दीजिए, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो व्हाट्सअप कर देने से होगा कि हम आपको यहाँ से आंसर सीट आपको व्हाट्सअप चला जाएगा और उसमें किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो आप कॉल करके टीचर से भी आप बात कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को क्यों लिया गया है, अगर किसी को डाउट होता है तो एक तो ये हो जाएगा कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं तो कोचिंग के साइड से जो आंसर है। दूसरा है कि बीपीएससी के साइड से भी एकदम से हमें लग रहा है कि एग्जाम खत्म हुआ है 2 बजे, बीपीएससी को आज ही नहीं तो कल, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर में अपना ऑफिशियल आंसर जारी कर देना चाहिए। बच्चों का बहुत समय बचेगा, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, कभी इस कोचिंग का वीडियो, कभी इस कोचिंग का वीडियो, कभी आस्था इसका वीडियो, यही सब देखते रहेंगे और टाइम खराब होगा, अनसर्टेनिटी भी होगा। क्योंकि हो सकता है कि 2-5 क्वेश्चन के ऊपर हर कोचिंग के आंसर में वेरिएशन हो और एक बच्चा जिसका कि अराउंड 90 हो रहा है, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो 5 अगर उसके फेवर में जाता है तो उसका 95 हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, और 5 अगर उसका घट जाता है तो वो पता चला 85 हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी को अपना आधिकारिक आंसर जारी कर देना चाहिए और उसके ऊपर जो भी डाउट है वो डिमांड कर लेना चाहिए, और डिमांड 1-2 दिन में उसको भी, माने 2-3 दिन के अंदर में, इससे बहुत समय बचेगा बच्चों का। पूरा आंसर, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो प्रक्रिया है वो सारा सेटल्ड हो जाएगा।
ठीक है, बीपीएससी का आधिकारिक क्वेश्चन आंसर से ही अगर बात हो जाता है, बीपीएससी अगर अपना आधिकारिक आंसर जारी कर देता है तो एक ये। अब है कि ये पेपर के जो क्वेश्चन वगैरह हैं, ये क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कहाँ से, तो मैं देखो बार बार बोल रहा था आपको कि आस्था IAS एकेडमी ऐप के ऊपर आप जाइए, इसके पहले भी बता रहा था, उसके ऊपर हमने सारे अपने नए प्रिंटेड नोट्स ई बुक फॉर्म में वहां दे रखा है, और हमने कहा कि आप जहां भी हैं, मोबाइल अगर आपके पास है तो उसको क्लिक करके ई बुक को आप एक बार दौड़ा लीजिए, आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए, वो बेस्ट सोर्स है वो, ठीक है। तो आप अब जाकर के, अब पेपर आ गया है, अब उस ई बुक से आप थोड़ा आंसर मिला के देख लेना, या आस्था IAS के पढ़ाए हुए में से आंसर आया है कि नहीं। क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर आया है, क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, एक टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, मैं और मेरे जैसे 20 लोग हम लोग आस्था IAS में पढ़ाते हैं, पीटी का, मेंस में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और एसए का 20 टीचर आस्था IAS में पढ़ाते हैं बीपीएससी को। तो ये सारे अनुभवी टीचर हैं, तो सारे जो एक्सपीरियंस टीचर है, तो निश्चित रूप से हम बीपीएससी के ऊपर ही फोकस्ड हैं। हम दरोगा के एग्जाम के साथ, हम IAS के एग्जाम के साथ हम बीपीएससी को नहीं पढ़ाते, हम केवल आस्था IAS में केवल बीपीएससी पढ़ाया जाता है। तो ऐसा भाई, अगर मान लो सारे एक्सपीरियंस लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज के साथ अगर पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन तो आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ में क्लास नोट्स भी है और ई बुक भी है। तो आपके लिए एक सुझाव यही है कि भाई आस्था IAS की तरफ से कुछ बातें अगर बताई जाए तो उसका पालन करिए, ठीक है। हम लोग अनुभवी लोग हैं और आपके हित में, ठीक है, आपको कुछ भी, आपको जैसे आपके सफलता से आपके पिताजी खुश होते हैं, आपके घर वाले खुश होते हैं, हम टीचर के रूप में भी खुश होते हैं। हम अब भले अपने उद्देश्यों से खुश होते हो कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे तो हमारी कोचिंग बड़ी हो जाएंगी, हमारी कोचिंग बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, उद्देश्य, लेकिन सेलिब्रेट तो हम करते ही हैं आपकी सफलता का। आपकी सफलता से हम जलते नहीं हैं, आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करते हैं, आपकी सफलता को हम सेलिब्रेट करते हैं, भले ही हमारा उद्देश्य चाहे जो रहा हो, चाहे जो हो। अब यहाँ पे ये है कि तो एक तो बात है कि जो अब आगे, अब पीटी का मान लीजिए एग्जाम, पीटी का एग्जाम हो गया, पेपर आपके पास है, आपने पेपर कर लिया, आंसर मिला लीजिए। और मेरा कट ऑफ को लेकर के, अब कट ऑफ को लेकर के मेरा मानना है बीपीएससी 70 पीटी कट ऑफ का क्या अनुमान, तो अनुमान लगाने में जोखिम है इस पेपर को लेकर के, क्योंकि इस पेपर में 69 को अगर बेस बनाएं तो वहां से दो बातें आ रही हैं। एक, 69 की तुलना में ये पेपर थोड़े से वन लाइनर है, और बिहार में भारी संख्या में लोग वन लाइनर की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम के लिए या रेलवे का एग्जाम के लिए, या आप जाएंगे तो बिहार सरकार की नौकरियों के लिए भारी संख्या में लोग वन लाइनर की तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें अच्छा किए होंगे, या बिहार के लोग दिल्ली में भी रह के या पटना में भी रह के, अन्य शहरों में भी रह के खूब मेहनत तो की है, चूंकि बीपीएससी 70 का एग्जाम बहुत दिनों से था और हम लोगों ने भी अच्छा खासा प्रेशर बना के रखा हुआ था कि पढ़ो 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 पढ़ो, इसलिए कि 2000 से ज्यादा सीट है, इस बार अगर अधिकारी नहीं बने तो फिर कब बनोगे, हम लोगों ने भी प्रेशर बना के रखा था। तो जो पढ़े होंगे निश्चित रूप से उनका पेपर अच्छा गया होगा, तो पेपर अच्छा गया होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर पेपर 69 की तुलना में अगर थोड़ा इजी है, और इस कारण से अगर 69 की तुलना में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, 69 में कट ऑफ 91 गया था जनरल कैटेगरी का, और बाकी नीचे था, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो फिर दूसरी बात यहां पे ध्यान रखिए कि 69 की तुलना में इस बार 10 गुना ज्यादा पीटी का रिजल्ट आ रहा है, और 10 गुना ज्यादा पीटी का रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं अभी सुरक्षित और पॉजिटिव सोच के साथ यही आपको बोलूंगा कि पिछली बार का जो कट ऑफ था वही कट ऑफ आप मान के चलिए, अदरवाइज क्या होगा वही है, वही जो राम रची रखा बीपीएससी, और आपने क्या परफॉर्मेंस कर रखा है, कितने सारे लोगों ने कैसा, अगर मान लो मैं सोच रहा हूं कि आपने अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और पता चला कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ नीचे चला जाएगा, और भारी संख्या में लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो कट ऑफ थोड़े से ऊपर जाएगा। लेकिन अदरवाइज अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मान के चलता हूं कि कट ऑफ पिछली बार की तरह ही रहेगा, और पिछली बार की तरफ का मतलब ये होता है 91, उसके आगे पीछे जो कुछ भी होगा 2 क्वेश्चन आगे पीछे। अगर मैं गलत हो जाऊं और कट ऑफ 85 हो जाए, 80 हो जाए, तो मेरे से ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा कि मैं गलत हो गया, ठीक है। अधिक हुआ, मान लीजिए 91 में बोल रहा हूं, अधिक होकर के 100 हो गया, तो भाई आप क्या, इसमें खराबी क्या है? मान लो 91 आपका सही हो रहा है और आप मेंस की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी में सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए ना। बीपीएससी 71 में भी तो सीट भारी संख्या में आ रहा है, 500 कितना सीट तो इसी में जोड़ना था, जो कि इसमें नहीं जोड़ा गया, 71 के लिए रख लिया गया। और भी
तो मेंस की पढ़ाई अगर आप ये मान के, अगर आप 90 मान कर कट ऑफ और मेंस की पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या खराबी है? ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज मान लो, अगर कोई मान ले कि नहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, मेरा 95 हो रहा है, कट ऑफ 110 जाएगा, आप तैयारी नहीं करेंगे और गलती से 90 91 कट ऑफ गया और आप पीटी क्वालिफाई कर गए और आपने तो पढ़ा नहीं मेंस का, और पीटी का रिजल्ट आने के बाद तो निश्चित रूप से समय आपके पास कम रहेगा। तो इसीलिए कट ऑफ के बारे में मुझे लगता है कि आप 91 ही मान के चलिए, उससे ज्यादा मान के मत चलिए। और 91 के आसपास में अगर आपका सही होता है तो आप मेंस की तैयारी पर फोकस करिए। अब आगे दो बातें बीपीएससी से। एक बात तो वही जो भाई आप आंसर की जारी कर दीजिए जिससे कि बच्चों का ऊहापोह खत्म हो जाए, और दूसरी बात कि भाई पीटी का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा जारी करिए। बीपीएससी से मेरा निवेदन है, क्योंकि पीटी का जो आपका जो मेंस का एग्जाम होता है वो कंसेप्चुअल आप एग्जाम आजकल ले रहे हैं, क्वेश्चन में माइंड अप्लाई करने की, सीधे फैक्ट से सीधे जानकारी नॉलेज यूज नहीं हो रहा है, उसका एप्लीकेशन पे आधारित क्वेश्चन आप ज्यादा दे रहे हैं। तो और वन लाइनर जब एग्जाम होता है तो बिहार में भारी संख्या में ऐसे बच्चे पीटी क्वालिफाई करते हैं जिनका मेंस तैयार नहीं होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मुझे दिखते हैं कि भाई पीटी क्वालिफाई करने पे बिहार सरकार 50,000 रुपए देती है, इस कारण से वो पीटी दे लेते हैं। तो मेरा ऐसे बच्चों से निवेदन ये है कि भले आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको 50,000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2,000 से ज्यादा सीट है, थोड़े मेंस की तैयारी कर दोगे तो ऐसे ही इसी तरह से आप अधिकारी भी बन जाएंगे। और मेंस की तैयारी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, 2 जीएस का पेपर है और 1 ऐसे है, और जीएस के पेपर में भी ऐसा कोई बहुत यूपीएससी जैसा और यूपीपीसीएस और झारखंड जैसा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सिलेबस नहीं है। पेपर प्रेडिक्टेबल पेपर आता है, मैं इसका लिस्ट भी बना दूंगा, सारे टॉपिक का लिस्ट बना दूंगा जिसका आपको तैयारी करना है। और अदरवाइज जो लोग जिनका मेंस तैयार है और वो सिंसियर हैं और वो पीटी भी पास कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि 2 कैटेगरी के हो रहे हैं। एक वन लाइनर के लिए मास्टर लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस उनका तैयार नहीं है, अब वो तैयारी करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों का होगा कुछ लोगों का नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जो कि पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं और उनका मेंस तैयार है, तो इस बार उनके लिए ऑप्शन, इस बार चांस उनके लिए और ज्यादा है, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने वाले लोग अगर ज्यादा पास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो सीनियर लोग अगर जिनका पीटी हो रहा है और मेंस तैयार है तो उनके लिए विकल्प थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दोनों तरह के लोगों। तो ऐसी स्थिति में ये जिनका मेंस तैयार है और जो एनालिटिकल एबिलिटीज इनकी ज्यादा है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों का पुल ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है कि बीपीएससी थोड़े पीटी का रिजल्ट ज्यादा दे दे। और इससे एक और फायदा होगा कि पीटी का पीटी निकलने से आप नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो मेंस की एक बार तैयारी ठीक से कर लेते हैं, और मेंस की तैयारी ठीक से कर लेते हैं तो कभी ना कभी वो सिलेक्शन उनका हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ये यहाँ पे है। और मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि इस बार के पेपर के साथ साथ अगर आपको मैं मेंस का पेपर अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, ये मेंस का पिछली बार का पेपर आपको दिखा रहा हूँ, जनरल स्टडीज पेपर 2 है, देखो 69 का, और इसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क सगत है, टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको अप्रोच देखा जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड कमेंट। इसी तरह से आप जाएंगे तो और भी किस प्रकार भारतीय, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना में प्रस्तुत करती है। अप्लाइड क्वेश्चन है। आप इसी तरह से आपको इकोनॉमी में जाएंगे, चाहे इसमें ज्योग्राफी में जाएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन भी आप अपने से खुद से देख लीजिएगा। इतना टाइम यहाँ पे नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा करूं। अदरवाइज देखो, स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं की सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर के उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से, देखो बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? पहले आपको टॉपिक जानना होगा, फिर आपको उसका मैटर होना चाहिए, मैटर आपको याद होना चाहिए, और याद इतने अच्छे से होना चाहिए कि उससे जुड़े हुए जितने एंगल हैं वो सब एंगल को आप पकड़ सकें, और उस एंगल को पकड़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किए रहें। आप कहेंगे कि सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब हम मान लो बिहार में गठबंधन सरकार से जुड़ी हुई बातों को जानते ही नहीं है, तो फिर हम क्वेश्चन पेपर पे जाके क्या करेंगे? तो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जरूरी है, आंसर लिखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नॉलेज होना। और नॉलेज की जरूरी है कि आपके पास सही स्टडी मटेरियल हो या सही टीचर से आप पढ़े हों। ठीक है,
और वो तब हो जब सिलेबस के ऊपर फोकस करके सही टीचर से पढ़े हो, सही स्टडी मटेरियल आपके पास हो। उस चीज को आप 10 बार पढ़ेंगे, 10 को एक बार या 1 को 10 बार, तो 1 को 10 बार, ठीक है। और वो 1 को 10 बार मतलब क्या हुआ, अस्थाई इसका जैसे क्लास नोट्स है वो 1 को 10 बार, या प्रिंटेड नोट्स है 1 को 10 बार, तो 1 को 10 बार पढ़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और उस ज्ञान के आधार पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन अगर करेंगे, अलग अलग अप्रोच वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आदत पड़ जाएगा, और आदत पड़ जाएगा तो एग्जाम हॉल के अंदर में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह आ जाता है। उसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी का देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं ज्योग्राफी वाला, इकोनॉमी वाले को छोड़ देता हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी देखो कितना अप्लाइड क्वेश्चन पूछा हुआ है। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका, आप लिखते रहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, उद्योग में, शासन में, ठीक है, पर्यटन में, लिखते रहिए आपको जितना कुछ लिखना हो, ठीक है। अब गागर में सागर भरने वाली, ठीक है, भरने वाली बात हो गई। उसी तरह से समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास में संबंध बताइए। तकनीक और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के 20 आयाम होते हैं, तकनीक के 20 तरह के तकनीक होता है। अब जोड़िए 75 से 100 शब्दों में। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेंस में। तो इसीलिए मेरा जिनका पीटी मेंस तैयार नहीं है और पीटी हो रहा है, मेंस की तैयारी कर लीजिए। और जिनका पहले से मेंस तैयार है वो अपने नोट्स को ठीक से रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज, आस्था इसमें ये दोनों काम, मेंस का क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन में हम लोग 17 दिसंबर से, और ऑनलाइन और टेस्ट सीरीज 22 तारीख से। निवेदन यही है कि जुगाड़ मत करिएगा, बहुत सीट है, 2000 सीट है अधिकारी बनने के लिए, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो जरूर, चाहे आस्था इसमें, चाहे जहां मन करे, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। फिर बात वहीं पे है कि मेंस सब लोग नहीं पढ़ा सकते। एक बात ध्यान रखिए, किताब खोल करके लिखवाना बहुत आसान है, लेकिन किताब अपने शब्दों में टीचर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पे आपको कंटेंट क्रिएट करा दे। और उस तरह के नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं मेंस के किसी एक सेक्शन का, सब सेक्शन का तो नहीं भेज सकते, किसी एक सेक्शन का, चाहे इकोनॉमी का, चाहे साइंस मैं किसी का भी, मैं 2 सेक्शन पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो उसका तो आप इस नंबर पे जो हम पीछे आपको दे रहे थे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो हम आपको ये दोनों का क्लास नोट, चूंकि इस एग्जाम के पहले ही भी बीपीएससी 70 के लिए हम लोगों ने मेंस का क्लास कंप्लीट करा दिया है, और बड़ा ही अच्छा नोट्स है। इंग्लिश मीडियम इकोनॉमी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी का उसी तरह से, पॉलिटी का उसी तरह से, ज्योग्राफी का सुबोध मिश्रा सर ने, हिस्ट्री वाले सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, सबने, पॉलिटी वाला कुणाल जी हैं, सबने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो अगर आपको कोई नोट चाहिए, जो हिस्ट्री वाले सर हैं उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, करुणेश सर हैं हिंदी मीडियम में, बहुत अच्छा पढ़ा रखे हैं। तो कोई भी अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो क्लास नोट्स के लिए हमने बताया 954044, इसके पहले जो बता रखा था उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको क्लास नोट्स भेज देंगे, ठीक है। लेकिन बस आपसे निवेदन यही है कि जुगाड़ मत करिएगा, एग्जाम बहुत बड़ा है और आप सौभाग्य से पीटी पास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको बीपीएससी मेंस में, जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 और एसए से रिलेटेड जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होगा उसका वीडियो लेके दोबारा आऊंगा, 1-2 दिन के अंदर में ही आ जाऊंगा, जिससे कि आपको आपकी तैयारी स्टार्ट हो सके। आज आप जाकर के पेपर वगैरह मिला लीजिए, कल भी पेपर मिला लीजिए, 1-2 दिन घर में अच्छे से रह लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। लेकिन चूंकि पीटी हो रहा है इसलिए जहां भी मेंस की तैयारी में है सेटल हो जाइए। मेंस का एग्जाम देने के बाद, सिलेक्शन के बाद माला पहन करके सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो थोड़े दिन अपने आप दिल पे पत्थर रख करके अपने जो भी जो कहा जाए कि थक गए हैं, थकने वाला इस तरह के फीलिंग नहीं रखना है, उत्साह बनाए रखना है। और इस बार इस सपने के साथ, चूंकि मेरी सूचना के अनुसार अक्टूबर 2025 तक, चूंकि नवंबर में वो है, बिहार में इलेक्शन है, अक्टूबर तक ये जो बीपीएससी 70 है इसकी प्रक्रिया को पूरा कर देना है मेरी सूचना के अनुसार। तो इसलिए ध्यान रखिए, आज से 10 महीने के अंदर में आप अधिकारी बन जाएंगे। फिर वही बात, जुगाड़ मत करिएगा, अदरवाइज 1-2 चीज चाहिए तो हम तो भेज ही देंगे, हम तो आपको भेजते भी रहेंगे, पेपर भी भेज देंगे, क्वेश्चन पेपर जो यहाँ का अभी ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर जो 22 तारीख से टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर बन गया है। हमने 2 पेपर जो शुरू का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों बना करके रेडी कर दिया है, ठीक है। जो और अदरवाइज क्लास 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हम ही स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी से एक बैच में, इकोनॉमी से एक बैच में, सुबह में इकोनॉमी, शाम को साइंस टेक्नोलॉजी। इससे फायदा ये होता है कि 2 सेक्शन कोई चाहे तो दोनों सेक्शन को करके ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने सिलेबस को एग्जाम के पहले पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका पीटी का आंसर मिलाइए और आंसर मिला के आपका 100 से ऊपर सही हो, इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि।